हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सौरभ आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो वर्गों पर आधारित प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वह किस प्रकार हल किए जाते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज चलते हैं इस टॉपिक पर। जैसे प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। यानी कि कोई संख्या है और उस संख्या के वर्ग को उसी संख्या में जोड़ने पर 182 योग है तो वह संख्या क्या है। तो इसे लिख लीजिए। यानी हमने मान ली वह संख्या x है। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का, यानी कि इसी हमने मान ली वह संख्या x है और उसी संख्या का वर्ग लिख लीजिए। वर्ग ये हो गया का योग, यानी इन दोनों का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। इसे एक बार और समझ लीजिए। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, यानी हमने वह संख्या मान ली x है, यानी उसी संख्या का वर्ग उसी संख्या में जोड़ने पर योग 182 मिलता है। तो हमने वह संख्या x मान ली, उसका वर्ग हमने इसी में जोड़ दिया तब 182 योग मिलना है इसका। तो वह संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जल्दी इसे अगर हम वैसे समीकरण बनाकर हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए इन प्रश्नों को ऑप्शनों से जल्दी करने की कोशिश करिए। जैसे हम पहला ऑप्शन है 91, यानी कि इसमें वर्ग जोड़ना आना। तो पहले 91 को देख लीजिए। 91 को मान लीजिए 90, यानी कि उसी संख्या के रिलेटेड हैं, थोड़ा ऊपर नीचे मान लेते हैं जिससे कि हमें जल्दी गुणा भाग करने में आसानी से। यानी इसे 91 को 90 मान लीजिए। जब हम 90 का वर्ग निकालेंगे तब 90 का वर्ग निकलेगा 8100, यानी बहुत ज़्यादा बैठ रहा है 8100। तो यह नहीं है क्योंकि एक योग कर यानी अभी इसमें 8100 में 90 भी जुड़ेगा, 91 भी जुड़ेगा, तब यानी बहुत ज़्यादा आएगा। तो अब इसे मान लीजिए 13। हम 13 का वर्ग निकालेंगे तब कितना निकल कर आएगा 169। और जब हम इसमें 13 जोड़ेंगे तब यह बैठ सकता है। इसमें 13 जोड़ के देख लीजिए, यानी कि जब हमने 113 का वर्ग हमने करा 169 और फिर जब उसमें हमने 13 जोड़ कर देखा तब इसका योग 182 मिल रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन से उठा लिया, यानी कि हमने 13 मान लिया कि वह संख्या 13 है, उसी का वर्ग हमने निकाल लिया। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 182। यानी से हमने ऐड करा तो 182 आया। तो यानी कि यह दोनों समीकरण संतुष्ट हो गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। यानी यह प्रश्न भी ऊपर वाली की तरह है। ऐसे इस प्रश्न में मान लीजिए माना वह संख्या x है, यानी कि वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को, यानी इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन घुमा रखी है, बाकी सब सेम ही है। यानी किसी संख्या में उसके वर्ग को जोड़ने पर तो इसका वर्ग जोड़ दीजिए। जब इसका वर्ग जोड़ेंगे कितना है 240 प्राप्त हो। इसमें ऐसे कर लीजिए। इसमें भी अगर हम वैसे समीकरण बना कर हल करेंगे तो बहुत टाइम लगता है इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में। इसलिए इन प्रश्नों को ऑप्शनों का सहारा लेकर जल्दी करने की कोशिश करिए। तो हमने पहला ऑप्शन मान लिया 15। जब हमने 15 का वर्ग निकाला, हम 15 का वर्ग निकालेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225। जिसमें हम 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। यानी कि इस प्रश्न में ऑप्शन ए में ही इसका आंसर रखा है। तब कर लीजिए। हमने वह संख्या 15 मान ली, उसका वर्ग निकाला तो हमने कितना बैठा 225 और ये 240 के बराबर कर दिया। जब इन दोनों को हमने ऐड करा तब इनका कितना आया ऐड कर 240 बराबर 240। यानी दोनों ये वाली समीकरण बराबर है दोनों तरफ से।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। यानी दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी दो धनात्मक संख्याएं, हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सी हैं, ए है, बी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए पहले मान लीजिए इनमें भी हमने माना एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी हमने y मान ली। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, निकाल लीजिए। इन दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का, यानी वर्गों का योग कितना दे रखा है इस प्रश्न में, 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर, यानी इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 28। अब इसमें कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी अब इस प्रश्न में योग, यानी x और y का योग निकालना है हमें। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस के y तो ये कट जाएंगे, इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा और ये 128 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तब x² बराबर 64, तब x बराबर कितना आएगा, यानी ये 2 है, जब उधर पहुँचेगा तो वर्गमूल बन जाएगा ये। तो इसका आंसर कितना आएगा, x का 8। हम y का मान निकालेंगे तो x² का मान कोई सी समीकरण में रख लीजिए। हम पहली समीकरण में रख रहे हैं तो x² का मान रखेंगे हम 64 प्लस y² बराबर 100। हमने जब y² निकालेंगे तो 64 प्लस का जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36 किसका वर्ग है, यानी ये y की घात 2 है। जब ये दूसरी साइड पहुँचेगा तो वर्गमूल में पहुँचेगा तो 36 किसका वर्ग होता है, 36 होता है 6 का वर्ग। तो हमारी एक संख्या 8 निकली आई और एक संख्या 6 निकली आई। यानी एक संख्या हमारी 8 निकली है और एक संख्या 6 निकली है। तो इस प्रश्न में क्या कहा है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करवा रहा है, तब निकाल दीजिए इन दोनों संख्याओं को। जब इनका हम योग ज्ञात करेंगे तब लिख लीजिए इस प्रकार, x का मान कितना आया था 8 और y का आया था 6। जब इनको हम ऐड करेंगे तब कितना आएगा 14। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप खुद करिएगा। जैसे प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। यानी दो संख्याओं का योग दे रखा है 29 और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 145, तो उन संख्याओं का अंतर है। यह बहुत ही हल्का प्रश्न है, इसको आप खुद करिएगा। इसके ऑप्शन है 13, 5, 8, 11। इस प्रश्न को हल कर हमें कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमें कमेंट करें, मैं उस टॉपिक की वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा।